ये सत्संग कार्यक्रम का आज दूसरा दिन और दूसरा दिन का दूसरा सत्र, आखिरी सत्र आप लोगों के बीच सत्संग भजन से प्रारंभ हुआ। बहुत ही सुंदर सुंदर संतों के विचार, साधवी बहनों के भजन सत्संग से हम लोगों ने लाभ लिया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है बीजक में, आपन कर्म का मेटो जाए, कर्म का लिखा मिटे धोखे से जो युग कोटि सिजाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है, जो नसीब में लिखा होता है, जो किस्मत में लिखा होता है, वो कभी मिटता नहीं। तो ये भाग्य, ये नसीब, ये किस्मत कौन लिखता है? हमारी किस्मत को, हमारे भाग्य को, हमारे नसीब को लिखने वाला कौन? कभी विचार किए? कभी ये बात दिमाग में आया है? लोग कहते ना, क्या करें, हमारी किस्मत में तो ऐसे ही लिखा था। क्या कहते करें, उसके किस्मत में तो यही लिखा था। तो ये लिखता कौन है? क्या किसी के पास इसका उत्तर है? किसी के पास उत्तर नहीं। आज तक नहीं पता कि कौन लिखता है। अच्छा, सत्संग तो आप लोग कई बार सुने होंगे ना, तो कोई बाबा बताए नहीं आपको कि हमारे भाग्य, हमारे नसीब, हमारी किस्मत को कौन लिखता है? नहीं बताए। ब्रह्मा लिखता है, ये विधाता लिखता है। हाँ, कौन लिखता है? ईश्वर लिखता है। बहुत आदमी का मत है कि किस्मत को, भाग्य को विधाता लिखता है। सही बात? आप लोग तो सही झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों का मत है कि किस्मत को विधाता लिखता है, कुछ लोगों का मत है कि ब्रह्मा लिखता है। बहुत लोग कहते क्या करें, विधाता ने ऐसे ही लिखा है। लेकिन कोई विधाता, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई ब्रह्मा हमारी किस्मत को नहीं लिखता है। कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर, कोई भी देवी देवता हमारी किस्मत को नहीं लिखता। तो फिर कौन लिखता है? मनुष्य कर्म रूपी लेखनी से, कर्म रूपी कलम से स्वयं अपनी किस्मत को लिखता है। कर्म से ही किस्मत बनता है। कैसे बनता है? क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। जो कुछ हम करते हैं उसे क्रियामान कर्म कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, गेहूं के बीज को बोना, ये क्रियामान कर्म। फसल काट के कोठी में भर देना, संचित कर्म। और निकाल निकाल के साल भर खाना, ये प्रारब्ध कर्म। तो बीज को कोठी में कौन भरा? हम। तो निकाल कर खाते हम। बीज बोया कौन था? हम। इसीलिए सुख दुख देने वाला कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। किसी के जीवन में दुख आता है तो लोग कहता है, हे भगवान, कौन पाप किए थे तो इतना कर्म दिया, इतना दुख दिया। किसी का कोई बेटा बेटी, पति पत्नी कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं, हे भगवान, आपका क्या बिगाड़े थे? भगवान का क्या बिगाड़िएगा? भगवान का कुछ नहीं बिगाड़िएगा। हमने अपने कर्म को कहीं ना कहीं बिगाड़ा था, इसीलिए हमें जीवन में दुख मिला। इसलिए गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म करने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। आप मुर्गी मारिए या ना मारिए, स्वतंत्र है। आप मछली काटिए या ना काटिए, स्वतंत्र है। आप चोरी कीजिए या ना कीजिए, आप हिंसा कीजिए या ना कीजिए, स्वतंत्र है। कोई रोकने वाला
समझाते हैं कि मत कीजिए, लेकिन उससे भी नहीं मानना है तो मत मानिए। कर्म करने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन कर्म फल भोगने में कोई व्यक्ति स्वतंत्र अवश्य ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने में सावधानी रखिए। कर्म फल भोगने से कोई बच नहीं सकता। भगवान श्री राम ने अपने कर्मों को फल को भोगा, सीता माता जी ने अपने कर्मों के फल को भोगा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्मों के फल को भोगा। इस संसार में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है, ऐसा कोई ईश्वर खुदा अल्लाह नहीं है जिसने अपने कर्म का फल नहीं भोगा। जब राम सीता कृष्ण शंकर पार्वती जी अपने कर्म के फल से नहीं बच सकते, तो फिर हम क्या बच सकते हैं? इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। जो बीज हम बोते हैं वही फसल काटेंगे। अभी आपने गेहूं का बीज बोया था, 2 महीना पहले आपने गेहूं की फसल काटा। किसी ने मकई का बीज बोया होगा, किसी ने चना का बीज बोया होगा। अब जो चना का बीज बोया था वो सोचे कि हे भगवान, हम भगेत करा देंगे, अष्टजाम करा देंगे, सत्संग करा देंगे, ध्यान करा देंगे। ये चना का बीज बदल के गेहूं का बीज हो जाए तो बीज बदलने वाला चना की फसल ही होगी। कितना पूजा पाठ कर लीजिए, कितना हवन यज्ञ कर लीजिए, कितना तीर्थ में नहा लीजिए, कि फसल चेंज होने वाली नहीं है। इसी प्रकार पाप का अगर आप बीज बोते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, राग, देश, तो आपको इसका फसल निश्चित ही काटना पड़ेगा। कोई देवी देवता, कोई भगवान, कोई ईश्वर इस पाप कर्म से बचा नहीं सकता। लेकिन बहुत महिलाएं होती है, पुरुष लोग तो कम, लेकिन माता बहनें खासकर गंगा में स्नान करने जाती है। क्यों जाती है? कि हमने जो कुछ पाप किया होगा वो साफ हो जाएगा। गंगा में स्नान करने से कभी पाप कटता नहीं है, जेब जरूर कट जाएगा। जाइए, अपना बैग झोला किनारे में रख दीजिए, घाट में रख दीजिए, डुबकी लगाने जाइए। इधर आप पाप साफ करेंगे, तब तक इधर आपका पर्स साफ हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि गंगा में स्नान हम कर लें तो हमारे पाप धुल जाएंगे। ये बताइए, पाप तन में होता है कि पाप मन में होता है? पाप अंदर होता है कि पाप बाहर होता है? पाप है मन के गलत विचार, पाप का संस्कार अंदर होता है। और जब गंगा में जाते तो क्या हम अंदर डाल के पानी धोते हैं? क्या धोते? गंगा में जाते तो हाथ पैर ही ना धुलते, मुंह कान ही धुलते, शरीर ही धुलते। शरीर में कहीं पाप चिपका नहीं है। अगर शरीर में पाप चिपका होता तो रोज चापाकल से, कुआं से, टोटी से रोज स्नान करते हैं, लाइफ बाय लक्स पियर साबुन से साफ हो जाता। पर पाप तो अंदर है ना, पाप बाहर होता तो एक दूसरे का पाप दिख जाता। मेरे अंदर कितना पाप है आप लोग देख लेते, आपके अंदर कितना पाप है मैं देख लेती। पर किसी के अंदर कितना पाप है कोई देख नहीं पाता। पाप बाहर नहीं होता, पाप होता है अंदर। और हम गंगा में जाके बाहर रगड़ रगड़ के धोते, जैसे लगता कि बाहर मेल की तरह पाप चिपका हो। इसीलिए संत कहते हैं कि तीर्थ गंगा नहीं है। रामचरितमानस में कहा गया है कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, और जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासु। जिस स्थान पर संत समागम होता है, सत्संग होता है, वो स्थान स्वतः ही तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ
वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, शोषत संगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नासित लागे न पारा। संत कहते हैं कि तीर्थ वही होता है जो पाप से तार दे। और पाप क्या है? मन के मध्य विकार जो होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष। सबसे बड़ा तो आदमी के पाप आज का जमाना में ईर्ष्या है। एक दुकान वाले को देख के दूसरा दुकान वाला, एक भाई को देख के दूसरा भाई, एक गोतनी को देख के दूसरी गोतनी, एक महिला को देख के दूसरा महिला। ईर्ष्या जलन में आज संसार का आदमी उलझा हुआ है। आदमी दुखी है और दुख का कारण ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? अपने दुख में कम दुखी, दूसरे के सुख में ज्यादा दुखी। अपने दुख में कम दुखी, अपने दुख से तो दुखी है पर दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी। फलाने के बेटा को सर्विस कैसे लग गई, फलाने का इतना बड़ा मकान कैसे बन गया, फलाने के घर में 4 चक्का गाड़ी कैसे आ गई, फलाने के पास में इतना सारा ट्रैक्टर, इतना मोटर गाड़ी कैसे हो गया। दूसरे के धन, दूसरे के पद, दूसरे की प्रतिष्ठा को देखकर अपने मन को मलिन करना, यही ईर्ष्या की बीमारी है। ये बीमारी का लक्षण बताई गए। जैसे कोरोना का लक्षण होता ना, ऐसे ही ईर्ष्या का लक्षण होता है। एक बक्ता को देख के दूसरा बक्ता, एक गायक को देख के दूसरा गायक, एक कुत्ता को देख के दूसरा कुत्ता भौंकता है। ऐसे ही संसार में ईर्ष्या की बीमारी है। एक दूसरे को, एक दूसरे के पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा पर जलन है। एक महिला कपड़े की दुकान में गई और कपड़े वाले से कहती है, दुकान वाले से, कि भाई जी एक इतनी सुंदर साड़ी दीजिए, इतनी सुंदर साड़ी दीजिए कि जब मैं उसको पहन के निकलूं तो मेरी पड़ोसन जल बुझ के राख हो जाए। इतनी सुंदर साड़ी दिखाइए कि जब मैं उसको पहन के गली में निकलूं तो मेरी पड़ोसन, मेरी गोतनी देखकर जल बुझ के राख हो जाए। दुकान वाला 1 मिनट रुका और कहता, बहन जी क्या बताएं, आपने आने में देरी कर दी, अभी अभी आपकी पड़ोसन वो सुंदर साड़ी लेकर चली गई। हम कपड़ा पहनते तो किसके लिए? कि दूसरा देख के चले, दूसरे को दिखाने के लिए जी नहीं। कपड़ा होता है तन को ढांकने के लिए। अगर किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, बढ़िया सुंदर मकान है तो देखकर जलिए मत, खुश होइए कि कभी इमरजेंसी पड़ गई तो हमको भी गाड़ी की जरूरत पड़ गई तो हम किराया से ले सकते हैं। पड़ोसी में ही गाड़ी है, कभी आधी रात को जरूरत पड़ गई तो अच्छा हुआ हमारे पड़ोस में किसी के पास तो 4 चक्का गाड़ी है ना। किसी के घर को देखकर जलिए मत। इसलिए संत कहते हैं कि पाप कहीं तन में चिपका नहीं किसी के, पाप तो अंदर है। और झूठ मूठ का हम गंगा में जाके रगड़ रगड़ के स्नान करके आते हैं कि पाप धो के आते हैं। पाप धुलने वाली चीज नहीं है। पाप धुलने लगता तो भागलपुर पाप मुक्त का जिला कहलाता। भागलपुर, सुल्तानगंज, मनिहारी घाट सरकार घोषित कर देता कि ये पाप मुक्त है, यहाँ कोई पापी नहीं रहता, क्योंकि यहाँ गंगा बहती है। सभी लोग गंगा में स्नान कर लेते। अगर हमारे घर में कपड़ा गंदे हो जाए और कपड़े गंदे हो जाने के बाद में हम उनको एक बक्सा में भर दें, अब बक्सा में भरने के बाद में बक्सा को ताला लगाते हैं, कपड़ा भर के अंदर ताला लगाते हैं और ऊपर सर्फ एक्सेल घिसिए, सर्फ एक्सेल पाउडर डालिए, गर्म पानी डालिए, ब्रश चलाइए बक्सा के ऊपर। अब फिर कपड़ा निकाल के देखिएगा तो कपड़ा साफ मिलेगा कि गंदा मिलेगा? गंदा मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि कपड़ा तो बक्सा के अंदर था, हम ऊपर सर्फ रगड़ते रहे, ऊपर साबुन रगड़ते रहे, ऊपर ब्रश चलाते रहे। इसी प्रकार विकार तो हमारे अंदर है और हम बाहर तन को रगड़ रहे हैं,
मन साफ बनाकर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं। दुनिया को रिझाकर देख लिया, गुरुवर को रिझाने आए। इस सत्संग में हम तन को नहीं मन को साफ बनाए, और मन साफ हो जाता है तो निर्मल मन सबको भाता है। अगर कोई चेहरा से काला कलूटा हो लेकिन मन का बड़ा सुंदर हो तो सबको अच्छा लगता है। चेहरे का बड़ा सुंदर गोरा नारा हो पर मन का विचार का सुंदर ना हो तो वो कोई आदमी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए भगवान श्री राम रामचरितमानस में कहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट संचित प्रभावा। निर्मल मन का व्यक्ति है सबरी मुझे परम प्रिय है। इसलिए मन को सुंदर बनाइए। बात में शुरू की थी कि हमारे भाग्य को लिखने वाला कौन, हमारे भाग्य को मिटाने वाला कौन। क्या हम अपने किस्मत को, अपने भाग्य को व्रत के द्वारा पूजा करके, अगरबत्ती चढ़ा के, सूप दलिया चढ़ा के, धागा बांध के क्या भाग्य को बदल सकते हैं? क्या चलनी में मुंह देख के हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? चाहे आप कितना ही धागा बांध लीजिए बर के पेड़ में, कितना ही चलनी में मुंह देख लीजिए पति का, पर पति के भाग्य को कोई पत्नी नहीं। जो उसका भाग्य में है, जो वो कर्म किया, जो उसके प्रारब्ध में है, उसको भोगना ही पड़ेगा। अच्छा, पति का तो हम भाग्य बदलते रहते कि लंबी आयु हो, जल्दी ना मरे, इसलिए चलनी में मुंह देखते हैं, करवा चौथ का व्रत रखते हैं, बर पूजा करते हैं। अब पत्नी का भाग्य बदलने के लिए क्या कभी पति व्रत करता है जी? कोई पति पत्नी का व्रत, पत्नी का भाग्य कैसे बदलेगा? पत्नी तो लगी है कि पति का भाग्य बदल जाए, धागा बांध के, चलनी में मुंह देख के। पत्नी का व्रत किस्मत कैसे बदलेगा? पत्नी की आयु कैसे लंबी होगी? पत्नी बिना व्रत के जीती है, अब पति के लिए व्रत रखते। बेटा बेटी के लिए, बेटा बेटी का भाग बदल जाए, कोई दुख ना आए, कभी बीमार ना हो, इसलिए माताएं सूप और डलिया चढ़ाती है छठ पूजा में। सूप और डलिया से क्या बेटा का भाग बदल सकती है? अगर बदल देती तो कभी आपका बेटा बीमार नहीं होता, कभी सुई नहीं लगता, कभी टेबलेट नहीं खाता, कभी हॉस्पिटल नहीं जाता, क्योंकि आपने सूप और दलिया चढ़ाया है। तो उसका फल ये होना चाहिए कि आपका बेटा बीमार ना पड़े। लेकिन फिर भी बेटा बीमार पड़ता है, फिर भी बेटा कई का मर जाता है, कई के बेटे मर गए। तो सूप और दलिया से कुछ नहीं होता, धागा और चलनी से मुंह देखने से कुछ होने वाला। 11 महीना 29 दिन पति से झगड़िए, हेयर लवली नहीं है, फेस वॉश नहीं है, चूड़ी नहीं है, बढ़िया साड़ी नहीं है, और एक दिन भर के पेड़ को धागा बांध लीजिए तो कितनी लंबी आयु होगी। रोज पति के साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो मैं कह रही थी कि आपन कर्म न मेटो जाए। पति जो अपना कर्म किया है उसको पत्नी नहीं मिटा सकती, कोई देवी देवता नहीं मिटा सकता। पत्नी जो कर्म की है उसको कोई पति नहीं मिटा सकता, कोई देवी देवता। बेटा जो कर्म किया है उसको कोई माँ बाप सूप और दलिया से, जितिया से मिटा नहीं सकता। और माँ बाप जो कर्म किए हैं किसी व्रत से, किसी पूजा से नहीं मिटा सकते। बहुत आदमी सोचता है कि माताएं जो बैठी है ना, इनमें से बहुत महिलाएं केला के गाछ की पूजा करती हैं, बहुत महिलाएं पीपल के पेड़ को, बहुत आदमी बर के पेड़ को, नीम के पेड़ को, आंवले के पेड़ को, पता नहीं कौन कौन गाछ को पूजा करते हैं। कहते हैं इसमें भगवान दिखता है। वो भगवान क्या देता है आपको? चूड़ी देता है। केला का गाछ कभी चूड़ी दे सकता है, कभी साड़ी दे सकता है, कभी भोजन दे सकता है, कभी मकान दे सकता है शक्ति केला के पेड़ में। और हमारे बेटा लोग बिहार के, हमारे बेटा जवान क्या करते हैं? हमारे जवान भाई बाबा धाम जाते हैं जल चढ़ाने।
बाबा धाम जल चढ़ाने से क्या होगा? मोबाइल मिलेगा, मोटरसाइकिल मिलेगी, स्कूल की फीस मिलेगी, ट्यूशन की फीस मिलेगी, हॉस्टल का खर्चा मिलेगा। सारा खर्चा अगर लोटा भर जल चढ़ाने से मिल जाता तो बाप का मेहनत करना नहीं पड़ता। माता पिता रात दिन मजदूरी करते हैं, खेत में काम करते हैं, जब एक एक टका जोड़ के महीने का 5,000 बेटा के खाता में डालते हैं, हॉस्टल का फीस, ट्यूशन का फीस, स्कूल का फीस, जूता मोजा कपड़ा पुस्तक कापी, और बेटा बड़ा होके मास्टर बन के कहते भोले बाबा की कृपा से ना हम मास्टर बन गए। तो क्या भोले बाबा ने सारा का फीस दिया था जी? सारा का बिल भोले बाबा ने दिया? भूल जाते हैं कि हमारे सामने भी कोई देवी देवता। अच्छा बताइए आप लोग किस देवता को मानते हैं? बहुत आदमी शंकर भगवान को मानते होंगे, और कोई कोई तो ऐसा भी बैठा यहाँ पर शंकर भगवान को नहीं मानता, शंकर भगवान की लिंग को मानता, शिवलिंगी उसकी पूजा करता, जो कभी करना भी नहीं चाहिए। शंकर भगवान को मानिए, त्यागी थे, वैरागी थे, ध्यानी थे, अच्छे थे, लेकिन उसके लिंग की पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत महिला शिवलिंगी में जल ढालती, कभी नहीं ढालना चाहिए, पाप लगता है। बोलिएगा पाप क्यों लगता है? तो टाइम ही खत्म हो जाएगा, इतना लंबा व्याख्या है। आप किसी व्यक्ति के चरण की पूजा कीजिए, चेहरे की पूजा कीजिए, चरित्र की पूजा कीजिए। पूजा करने योग्य चीज को पूजिए, जो पूजने योग्य चीज नहीं इसको क्यों पूछते? बेटा को जब जरूरत पड़ती है पैसे की तो कहाँ जाता? बाबा ने पिता के पास, माँ के पास कि हमको मोबाइल होना, टच स्क्रीन, जीन्स होना, जूता मोजा होना, सारा खर्चा माता पिता देते हैं। तो बहुत आदमी भोले बाबा को मानते हैं कि सब कुछ वही देता है। बहुत आदमी हनुमान जी को मानता है कि हनुमान जी ही सब कुछ देते। बहुत आदमी कहता ना राम भगवान सब कुछ देते। बहुत आदमी कहता कि नहीं कृष्ण भगवान बहुत कुछ देते। हम कहते हैं कि अगर माता पिता घर में ना हो, अब 33 कोटि देवता आपके गुसाई घर में हो, तो क्या आपको स्कूल की फीस, मोबाइल, मोटरसाइकिल, मकान, 3 वक्त का खाना मिल जाएगा? जरा मांग के देख लीजिए, अगर मिल जाएगा। मांगने पर भी जो नहीं दे उसे कहते हैं भगवान, और बिना मांगे जो दे दे उसे कहते हैं देवता। भगवान होता है गुसाई घर में, जो मांगने पर भी आपको एक फूटी कोड़ी भी देने वाला। नहीं तो यहाँ से उठिएगा, रात में जाइएगा तो मांग के देखिए। लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है, सब देवी देवता है, पर 1 टका भी आपको देने वाले नहीं है। और बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। वो देवता कौन है? माता पिता, सबसे बड़े माता पिता। पर आज माता पिता की स्थिति समाज में बहुत खराब है। माता पिता घर में तो रह रहे हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं, अकेले। बेटा बहू सब अपना सर्विस में लग गए, अपनी अपनी जिंदगी में बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चले गए। इसलिए किसी ने कहा है कि आज के समाज में सबसे ज्यादा अगर दुखी है माता पिता, तो अपने बेटा बहू से। बहुत माता पिता को बेटा बहू से बहुत दुख मिलता है। कुछ बेटा बहू इतने सज्जन होते हैं, बिल्कुल श्रवण कुमार की तरह, ये अपने माता पिता की सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। पर बहुत ऐसे माता बेटा बेटी है जो अपने माता पिता से सीधे मुंह बात नहीं करते, पत्नी के आने पर अपना भाव बदल जाते हैं। कहते हैं कि बच्चे का पालन पोषण करने में माँ अपनी सुंदरता खो देती है। बच्चे को जन्म देने में, पालन पोषण करने में माँ अपनी सुंदरता खो देती है, और बेटा बड़ा होके पत्नी की सुंदरता में माँ बाप को खो देता है।
4 बेटा बेटी हो चाहे 6 बेटा बेटी हो, तो माँ बाप पालन पोषण कर लेते हैं। पर 4 6 मिलके भी